साफ है, बहुत अच्छा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज के सुंदर अवसर के लिए प्रभु ने मुझे जो अवसर दिया, बुंदेलखंड आउटरीच टीम के द्वारा जो नियमित रूप से प्रभु की सेवा में लगे हैं और इस सेवकाई के माध्यम से अलग अलग प्रभु के दासों के अलग अलग अनुभवों को हम सब इसको सुनते हैं। आज मुझे भी अवसर दिया, भाई का तहे दिल से धन्यवाद। और इसमें जितने जिम्मेदार भाई बहन हैं उन सब के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्रभु का स्तुति हो। मालनपुर में रहकर, जैसे भाई बता रहे थे, अपना बिजनेस छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए इस ग्रामीण क्षेत्र जो मालनपुर में प्रभु ने रखा, छोटा सा एक असेंबली, एक कलीसिया प्रभु ने बनाया, कलीसिया भवन प्रभु ने बनाया। ये सब आप सबकी प्रार्थना है और प्रभु की ये बुलाहट है। और इसी संदर्भ में जब भाई मुझसे बात कर रहे थे, ब्रदर आज आप फ्री हो क्या, तो जैसा भाई ने बोला, सब कुछ छोड़कर, तो इससे ज्यादा और कुछ फ्री हो नहीं सकते। हमेशा प्रभु की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दिया, तब फ्री तो है, पूरा फ्री है। प्रभु की सेवा मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसमें मेरे परिवार सहयोग के रूप में, मेरा पत्नी सहायक के रूप में मेरे मददगार हैं, उसके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज के हम मनन में जो जाने से पहले हम कुछ विषय जो मैं आपके समक्ष लाया, मन का परिवर्तन। वास्तव में जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आए, हम शायद सब इस बात से अवगत हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन 33.5 साल का जीवन इस दुनिया में उन्होंने जिया। 12 साल के तक का हम एक प्रभु यीशु मसीह के परिचय को देखते हैं, उनके पारिवारिक संबंध में और मंदिर में सेवा के संबंध में। उसके बाद प्रभु का 3.5 साल का जो समय है वो सार्वजनिक सेवकाई के रूप में हम देखते हैं। तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब सार्वजनिक सेवकाई कर रहे थे, तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मरकुस की पुस्तक उसका 1 अध्याय के कुछ पद में ऐसे लिखा है, तो मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया। ये प्रभु की इच्छा है, मन का परिवर्तन होना, मन का फिराना, ये प्रभु की इच्छा है। क्योंकि प्रभु जानता है कि मन जो है ऐसा चंचल है, ऐसा असाध्य रोग से भरा हुआ है, जो कभी भी हमें भ्रमित करता है, कभी भी हमारे जीवन को गलत राह की ओर मोड़ सकता है। इसलिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोला, मन फिराओ। जब प्रिय भाई मुझसे बात कर रहे थे तो मेरे मन में ये विचार आया, मैं क्या विषय दूं। वो पूछे मेरे को, ब्रदर कोई विषय दो। तो मेरे मन में कुछ समय तक समझ में नहीं आया कि क्या विषय दें। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पे उनको भेजा कि आज की जो परिस्थिति है, आज का जो वातावरण है, इसमें विश्वासी तो हम देख रहे हैं बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या मन से बढ़ रहे हैं क्या, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। तो ये विषय मेरे मन में आया, प्रभु ने दिया, और प्रार्थना पूर्वक इस विषय के लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं। और मेरी प्रार्थना है हम सब प्रार्थना पूर्वक बैठें कि सच में जब हम वचन सुनते हैं तो ये किसी मनुष्य का नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर का है। और परमेश्वर इस्तेमाल करता है।
बस ये है। तो आज के जो विषय को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 10वें अध्याय में से कुछ बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 10वें अध्याय, और मैं 17 पद आपके सामने रख रहा हूं। रोमन चैप्टर 10 वर्स 17। यहाँ पर ऐसे लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो यहाँ कॉलम क्या है? अतः, इसलिए, विश्वास सुनने से। सुनने से क्या होता है? विश्वास होता है। लेकिन क्या सुनने से विश्वास होता है? यह वचन कहता है, सुनना मसीह के वचन से। मसीह का वचन सुनेंगे तो क्या आएगा? विश्वास आएगा। और विश्वास की परिभाषा हम जानते हैं, रोमियो की पत्री 11वें अध्याय में लिखा, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। और ये विश्वास की परिपूर्णता, जब तक हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे, विश्वास आएगा नहीं। दुनिया की बातें सुनेंगे तो दुनिया का वातावरण आएगा, लेकिन हमारे जीवन में विश्वास कब आते हैं? जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, और वो वचन ही हमें प्रभावित करता है, प्रेरणा देता है, सामर्थ्य देता है, ताकि हमारे मन को परिवर्तन मिले। प्रियो, इसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? इसी पैराग्राफ के जो चैप्टर के हम देखेंगे 15 पद में मैं आपको पढ़ना चाहूंगा। इसी का 15, अभी 17 पढ़ा था, मैं 15 और पढ़ूंगा। कि और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें? तो यहाँ सवाल ये उठता है, मसीह का वचन सुनाने के लिए भेजना है, ठीक है, तो कौन भेजेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये प्रश्न है। ये प्रश्न को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के वातावरण में हम देख रहे हैं कई समस्याएं आ रही हैं, और इस समस्या के दौरान एक सच्चा विश्वासी स्थिर रह पाएगा, अन्यथा रह नहीं पाएंगे। तो पहली चीज भेजना है, तो इस क्रम को समझना, कौन भेजेंगे अभी इसका आगे स्पष्ट करूंगा। दूसरी बात, भेजे जाएं तो कैसे, यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें? और फिर आगे लिखा है 14 पद में, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें? और उसके विषय सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करें? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सुनना, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। और यदि भेजे नहीं जाएं तो लोग कैसे विश्वास करेंगे? और सुनेंगे नहीं तो वो कैसे मसीह को जानेंगे? ये शर्त हमारे सामने ये वचन दे रहा। प्यारो, अब इसमें सबसे पहले क्रम जो आता है, हम क्रम को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 से 18 के 20 तक में अगर हम पढ़ेंगे, तो वहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बोला। क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। तो कौन भेज रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं, तुम जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो। तो ये महान आदेश प्रभु यीशु मसीह ने हर विश्वासी को दिया, और हर विश्वासी इस कार्य को कर सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया, लेकिन इसकी पूर्तिकरण कौन करता है? आप निकालिए मेरे साथ प्रेरितों का काम 13वें अध्याय को, निकालिए जरा। प्रेरितों का काम 13वें अध्याय जरा निकालिएगा।
और हम बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, प्रार्थना पूर्वक बैठे और कोशिश करें, नोट करेंगे तो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। तो प्रेरितों का काम 13वें अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक बात हम देखते हैं आ, दूसरे पद में प्रेरितों का काम, एक्ट चैप्टर 13 वर्ड 2। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। प्रिय, समझने की कोशिश करना, कौन विदा किया? कलीसिया विदा किया। कलीसिया महत्वपूर्ण है, कलीसिया भेजती है। प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश है, ये सच्चाई है। लेकिन वचन के अकॉर्डिंग, वचन बताते हैं, वचन के अनुसार यहाँ किसको अलग किया? बरनबास और साहुल, बाद में पौल बन गया, पौलुस बन गया, है ना। तो यहाँ पर पौल था, पौल बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो। उस काम के लिए, कौन सा काम है इधर? सुसमाचार का प्रचार करना, वचन का प्रचार करना, उस काम के लिए अलग करो। बड़ा अच्छा लगा मुझे, जैसे भाई याद दिला रहे थे, ब्रदर पालनपुर में सेवा जब कर रहे तो अपना पूरा सुख छोड़ करके प्रभु की सेवा के लिए, तो ये प्रभु की ओर से, ये प्रभु की इच्छा है। ये कलीसिया का नेतृत्व है कि वो सेवकों को भेजता है, और ये हमारी जिम्मेदारी, हर एक कलीसिया के जिम्मेदार पासवानों की जिम्मेदारी है कि पहले उनको परखें और फिर उनको, अगर वो उसके योग्य हैं तो सेवा के लिए भेजें। सेवा भेजेंगे नहीं तो कैसे मसीह को जानेंगे, कैसे सुनेंगे, कैसे विश्वास आएगा? तो ये कलीसिया का दायित्व है, जिम्मेदारी है, और उसे हमें निभाना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, पौलुस साउल और बरनबास को अलग किया, विदा किया। तो ये कलीसिया भेज रही है। तो अब ये पौलुस के जीवन को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। मेरे साथ प्रेरितों का काम 16वें अध्याय जरा निकालिएगा। और इसको हम 14 पद पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 16वें अध्याय 14 पद। हम लूदिया ध्यान नामक पूर्वक बैठे। थुआतीरा हाँ, लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। हाँ, और आगे पढ़िए भैया। ओके। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु के विश्वसनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वह हमें मना कर ले गई। 16 भी है। जब वह प्रार्थना करने की जगह पर जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाव भी कहने वाली आत्मा थी, और भाव भी कहने से आने अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। ओके ब्रदर, 14-15 ही हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हेडिंग लिखा है, फिलिप्पी में लूदिया का हृदय परिवर्तन। जो विषय मैंने दिया था आपके सामने, मन का परिवर्तन, इधर जो संबंध है हृदय मन, एक ही बात। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पौलुस प्रेरित, अभी कलीसिया ने उनको भेजा और सेवा के लिए वो चल पड़े। और प्रेरित अभी जो जो हम जो पद पढ़ रहे थे, रोमियो 10
तो वहां पर ऐसे लिखा है वो पद, तो ये और मैं इसमें जोड़ूंगा एक बार और। रोमियो की पत्री 10वें अध्याय को एक बार फिर से थोड़ा सा निकालिएगा, क्योंकि उसके बगैर हम समझ नहीं पाएंगे इस बात को। 15 पद, रोमियो की पत्री और 10वें अध्याय और 15 पद। यस, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें, जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। यस, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु के से प्रार्थना करके उपवास के साथ हाथ रख के उनको विदा किया, और उनको परमेश्वर ने कितना महत्व दिया है कि उनके पांव कैसे हैं, सुहावने हैं, सुंदर हैं, जो परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करते हैं। उनके जो है पांव से परमेश्वर का वचन तुलना किया है, उनके पांव कितना सुंदर है। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो चेलों के पांव धोए, आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए सुंदर है, क्योंकि प्रभु का वचन सुनाना बड़े सम्मान की बात है, बड़े सम्मान की बात है। और यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस ने जब प्रचार किया, और अक्सर पौलुस शब्द के दिन आराधनालय में जाते थे, आराधना करने जाते थे, और यहाँ पर एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि बहनें बैठी हैं और वहां पर भी वो वचन ही बता रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने लूदिया का मन खोला। लेकिन मन कैसे खुला लूदिया का, इसी के आगे लिखा है 14 में, लास्ट पैराग्राफ में, पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। लूदिया जब परमेश्वर का वचन सुन रही थी तो चित्त लगाकर सुन रही थी। प्रियो, आज हम इस सभा में बैठे, मुझे मालूम नहीं कितने लोग बैठे कर इस सच्चाई को सुन रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, मेरे को पता नहीं। लेकिन यहाँ पर जो वचन की सच्चाई बता रही है, वो ये कह रही है कि लूदिया चित्त लगाकर सुन रही थी, उसका पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन पर था, इसलिए परमेश्वर ने कार्य किया, परमेश्वर की वचन की सामर्थ उसके जीवन में आई, और क्या होगा, उसका हृदय, मन खुल गया। यारो, मन को परमेश्वर का वचन खोलता है। जब आप उस परमेश्वर के वचन के प्रति जिम्मेदार हैं, उस वचन का आदर करने के योग्य हैं, तभी परमेश्वर क्या करेगा, आपके मन को खोल देगा। प्रिय, लूदिया का मन खोल दिया, और लूदिया के मन को जब खोला तो लूदिया के जीवन को देखिए, उसने अपने घर को खोल दिया। 16 पद पढ़ेंगे, 15 पद, तब उसने अपने घराने समेत प्रभु की आज्ञा का पालन किया, बपतिस्मा लिया। यारो, कितना जरूरी है। हम विश्वास कर लेते हैं, कई बार हमारी समझ में नहीं आता कि बपतिस्मा क्यों लेना। बपतिस्मा लेना धर्म परिवर्तन नहीं प्रियो, ये परमेश्वर का वचन के प्रति हमारे जीवन का एक समर्पण है, हमारे जीवन का एक परिवर्तन है, जिसे हम करते हैं, प्रभु को आदर देते हैं। इसलिए लूदिया ने चित्त लगाया, चित्त लगाया, परमेश्वर ने मन खोला, मन खोला तो उसने पूरे परिवार के उद्धार का कारण बन गई। और हम देखते हैं उसने प्रभु के दासों के लिए, भक्तों के लिए अपना घर खोल दिया। यह साफ लिखा है। विश्वास तो बोलते हैं, तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वास नहीं समझते हो तो चल कर मेरे घर रहो, और वह मना कर ले गई। हम प्रभु के दासों को कितना सम्मान करते होंगे प्रियो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वह ये वचन क्या बोलता है, क्या सुहावने हैं वो पांव जो परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। और यहाँ पर जब मन खोला तो उसने हृदय खोल दिया, परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के उन वो सुहावने पांव का आदर किया। वो अपने मना कर अपने घर ले गई, और कंडीशन रखी, मुझे विश्वास ही नहीं समझते हो तो मेरे घर चल कर रहो।
प्यारे भाइयों, कितना गंभीर विषय है। हमारा जीवन मसीह में, केवल हम विश्वासी इतना नहीं है, मसीह में जब हम विश्वासी बनते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और इसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार निकालिएगा तो यहाँ पर कारण क्या है, मन का खुलना जरूरी क्यों है, मन का बदलना जरूरी क्यों है? इसका कारण यह है क्योंकि शैतान ने सबके मन को लॉक करके रखा है, ताकि दूसरी सच्चाई, वो स्वावने पांव का संदेश उनके पास नहीं पहुंच जाए। अगर वो पहुंच जाएगा तो मन फिरा लेंगे और मुझसे अलग हो जाएंगे और परमेश्वर की प्रजा बन जाएंगे। इसलिए मन को फिराना, मन को खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु का वचन कहता है सुनना, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो ये वचन को आपको गंभीरता देना जरूरी है। ये वचन को गंभीरता देंगे नहीं, चित लगाएंगे नहीं, प्यारो, आपके अंदर विश्वास आएगा नहीं। विश्वास आएगा नहीं तो आपका घर खुलेगा नहीं, घर खुलेगा नहीं, आपका आज्ञा प्रभु की मानेंगे नहीं, आज्ञा मानेंगे नहीं तो हम प्रभु की संतान बन नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन सुनते हैं बड़े गंभीरता तक, गंभीरता लें। इसी क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे हम। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वें अध्याय को निकालिएगा, लुक चैप्टर 10। और इसमें हम पढ़ते हैं 39 वर्ड, 39। और इसमें मरियम लिखा है, नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। हाँ, यहाँ पर दो बहनों के बारे में हमने सुना होगा, लाजरस, मार्था और मरियम। ये एक परिवार है, इस परिवार से प्रभु बहुत प्रेम करते और प्रभु उनके पास आया जाया करते थे। तो यहाँ पर दो बहनों का, दोनों का एक अलग अलग चित्र दिया है। एक बहन जो जनरली सेवा कर रही है, और जनरली सेवा क्या है, जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उनके खाने पीने, उठने बैठने की सारी बातों की चिंता करते हैं, और उनके लिए हम क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्था क्या हो गई, व्याकुल हो गई, घबरा गई है, और प्रभु से सवाल कर रही है, क्या प्रभु तुझे जरा भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया? लेकिन प्रभु का जवाब क्या है? 41, प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। 42, परंतु एक बात आवश्यक है, उस उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना नहीं जाएगा। क्या चुन लिया? प्रभु के पांव पर बैठकर प्रभु के वचन को सुनना चुन लिया। क्या है ये? यहाँ पर बड़ा साधारण लग रहा होगा, वचन को सुनना चुन लिया, पांव पर बैठकर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 1 पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन क्या था? वचन वचन परमेश्वर ही था। परमेश्वर था। परमेश्वर था। तो अभी मरियम ने क्या चुन लिया? परमेश्वर चुन लिया। मार्था अन्य बातों के लिए घबरा रही है, लेकिन इससे छीना नहीं जाएगा। और इसके जीवन का सबसे अहम हिस्सा यह है कि इसने परमेश्वर को चुन लिया, पांव पर बैठकर प्रभु का वचन सीखना चुन लिया। प्यारो, परमेश्वर का वचन मन खोलता है, आपका घर खोलता है, आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा पूरा करने की इच्छा उत्पन्न करता है। फिर इसी क्रम को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप निकालिए मेरे साथ पहला सामुएल उसका 1 का 15। पुराना नियम में पहले सामुएल 1 और उसका 15, चैप्टर 1 का 1। 15। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसमें लिखा है, हन्ना ने कहा, नहीं,
हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा में अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। समझ लो, जब हमारा मन खुलता है तो काय के लिए खुलता है मन? मन का खुलना जरूरी क्यों है? मन का खुलना जरूरी यह है कि हन्ना हमें सिखा रही है कि मैं दुखिया हूं और मैंने अपनी मन की बातें मन खोल कर यहोवा से कही है। मन खुला है तो हमें मन की बातें खोलकर यहोवा से कहना है, मतलब मन खोलकर यहोवा से प्रार्थना करना है। और हम हन्ना के जीवन को देखेंगे, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हन्ना का फिर मुंह उदास नहीं हुआ। उसने मन चाह वर परमेश्वर ने उसे दिया। प्यारे भाइयों बहनों, हमारा मन खुला है तो हमारा मन खोलकर हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन की हर कमी घटी, मेरे विश्वास की बढ़ोतरी, मेरे परिवार की उन्नति, मेरे मसीह आत्मिक उन्नति, मेरी कलिसिया की उन्नति, मेरे आस पड़ोस के पड़ोसियों की उन्नति, ये सब हमें प्रार्थना करके यहोवा से कहना, मन खोलकर कहना है। प्रभु चमत्कार करेगा। युगानुयुग एक समान रहने वाला परमेश्वर, वो कभी बदलता नहीं। प्यारो, बार बार प्रभु एक ही बात बोलता है, तेरा विश्वास के आधार पर तेरे लिए हो जाए। प्यारो, हमारा मन खुल गया, हमारा घर खुल गया, और ये मन खुल गया तो मन खोल कर प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरी ये आवश्यकता, प्रभु मैं यहाँ निर्बल हूँ, प्रभु। प्रभु से कहना, प्रभु से प्रार्थना करना है। किसी और से कहने से कोई फायदा नहीं, कुछ सांत्वना मिल सकता है, लेकिन सच्चाई यह है, प्रभु से कहना, यहोवा से कहना, क्योंकि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है। आगे और हम बढ़ेंगे तो हमारा मन खोलकर प्रभु से बात करना है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 50 अध्याय का 4 पद हम पढ़ेंगे। 50 का 4 है ना? हाँ जी, हाँ जी। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीव दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। समझ में आ गया? यशायाह नबी 50 का 4 में लिखा है, मैं शिष्य के समान सुनूं, मेरे कानों को खोलता है। सुनना है, किसकी सुनना है? अभी जो हमने स्टार्टिंग किया, विश्वास सुनने से। क्या सुनना है? प्रभु की आवाज सुनना है। शमूएल की किताब यदि एक बार फिर से पढ़ेंगे, 3 का 10 पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिए उसको, मैं चाहता हूं उसे पढ़ लीजिए। पहला शमूएल 3:10। यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, सामुएल सामुएल। सामुएल ने कहा, कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। ये अगर इसके कॉन्टेक्स्ट को आप देखेंगे, इसकी अगर पृष्ठभूमि आप समझने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर एली याजक था और एली के समय में परमेश्वर की आवाज आना बंद हो गए थे। कारण क्या था? क्योंकि उसके जो बेटे थे, उनका व्यवहार प्रभु के प्रति जिम्मेदार नहीं था। वचन कहता है वो लुच्चे थे, इसलिए प्रभु की आवाज आना बंद हो गया। लेकिन एक भक्त शमूएल जब आया तो प्रभु की आवाज आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि उसका मन प्रभु ने तैयार किया, क्योंकि उसकी माँ ने जो प्रार्थना की थी वो मन खोलकर की थी, और वो शमूएल हुआ था। और शमूएल यहाँ पर
जब सौंपा गया मंदिर की सेवकाई के लिए, तो प्रभु की आवाज आ गई। और प्रभु की आवाज का जवाब क्या है? प्रभु कहो, तेरा दास सुनता है। क्या हमारा जीवन ऐसा है? प्रभु की आवाज को सुनने के लिए हम इस बात को कह सकते हैं, प्रभु कहो, तेरा दास सुनता है। हमारा मन, हमारा कान जो खुले हुए हैं, तो उसकी आवाज को सुनने के लिए। अभी यशायाह की पुस्तकों में प्रति भोर को, ये प्रति भोर होना है। एक दिन नहीं, हम संडे आराधना के बड़े उत्साह के साथ हम आराधना करके चले गए, और हम फिर उसी नियमावली में संसारिक वातावरण में चले गए, तो प्यारो कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा कब होगा? परमेश्वर की आवाज को प्रति भोर सुनना है। उसके लिए आपको अपने कानों को खोलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे कान खोल ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं, तेरी आवाज सुन सकूं। प्यारे भाइयों बहनों, हमारा कान प्रभु की आवाज के लिए तैयार होना चाहिए। याकूब कहता है, बोलने में धीरे और सुनने में तत्पर रहो। लेकिन क्या सुनने के लिए? प्रभु की आवाज। कह, तेरा दास सुनता है। हमारा कान प्रभु खोलता है, मन प्रभु खोलता है। फिर हम देखेंगे भजन 51 निकालिए, भजन संहिता 51, उसका 15 पद। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। यस, हमारा मन प्रभु खोलता है, हमारा कान प्रभु खोलता है, हमारा मुंह प्रभु खोलता है। और प्रभु से ये प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु मेरा मुंह खोल ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। एक उदाहरण मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा। जब मूसा को प्रभु ने झाड़ी में दर्शन दिया और कहा, मेरे लोगों को जाके, इस्राएलियों को अभी जाके छुड़ाओ, मूसा क्या बोलते हैं उधर? प्रभु मैं तो मुंह का बद्दा हूं, मैं तो बोलना नहीं जानता। तो उधर प्रभु का जवाब क्या है? तेरा मुंह किसने बनाया? तुम जाओ। प्यारे भाइयों, ये मुंह प्रभु ने बनाया है, और प्रभु ने ये मुंह बनाया तो प्रभु का वचन कहता है उसका गुणानुवाद करने के लिए। हमारे मुंह से कोई गंदी बात नहीं। जैसे याकूब कहते हैं, एक सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकलता, वैसे ही हमारा जीवन से प्रभु की स्तुति हम जब इस मुंह से करते हैं, तो इससे आशीष ही निकलना चाहिए। चाहे हमारे शत्रु क्यों ना हो, उनको भी हमें आशीष देना है। हमारा मुंह प्रभु के गुणानुवाद के लिए, उसकी आराधना के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए, उसको गीत गाने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, प्रभु तेरा गुणानुवाद करने के लिए मेरा मुंह खोल दे। हमारा मुंह प्रभु खोलता है। और आगे बढ़ेंगे, भजन संहिता 119 का 18 पद और पढ़ेंगे ब्रदर। 119 का 18। हाँ जी। यहाँ पे लिखा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था को अद्भुत बातें दे सकूं। यस, किरम समझिए, मेरी आंखों को खोल दे, मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को समझ सकूं। सुलेमान के जीवन को यदि आप पढ़े हो, तो सुलेमान से परमेश्वर कहता है, सुलेमान तू मांग ले, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। सुलेमान बोला, कुछ भी मांग सकता था, लेकिन सुलेमान ने क्या मांगा? प्रभु मुझे बुद्धि दे दो ताकि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं। परमेश्वर को कितना प्रसन्नता मिला प्रियो।
इतना प्रसन्नता मिला कि सुलेमान, तूने जो मेरे लोगों की चिंता किया, इसलिए मैं तुझे इतना बुद्धि देता हूं कि तेरे समान ना तो इस दुनिया में कोई हुआ है ना होगा बुद्धिमान। और मैं तुझे इतना धन देता हूं कि तेरे समान आज के समान तेरे समान ना हुआ है ना होगा। प्यारो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी आंखों को खोल दे, तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। परमेश्वर का वचन जमीन के अंदर खड़े हुए गड़े हुए खजाने के समान है। परमेश्वर का वचन मधु से मीठा है। तेरी व्यवस्था को मैं देख सकूं, अद्भुत बातों को समझ सकूं, मेरी आंखों को खोल दे। प्यारो, वचन जो हम पढ़ते तो वचन के एक 3 ऐसे भाग हैं। वचन पढ़ना बात एक अलग है, वचन सीखना बात एक अलग है, वचन का मनन करना बात अलग है। पढ़ने के 3 रूप है। नंबर 1 पढ़ना, सीखना, मनन करना। और जब मनन करेंगे तो क्या निकलेगा? अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा। मनन करते हैं तब। तो ये परमेश्वर के वचन से कभी हम उभेंगे नहीं। इतनी सच्चाई है इस परमेश्वर के वचन में। इसलिए जो वचनकार कहता है, मेरी आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। प्यारो, आंखों को प्रभु खोलता है। कैसे खोलेगा? मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहूंगा। दूसरा राजा 6वें अध्याय और उसके 17 पद पढ़ेंगे। दूसरा राजा 6वें अध्याय 17 पद। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। यहाँ पर एलीशा इस्राएल के भविष्यवक्ता है और उनका एक दास है। दास इससे पहले क्या देख रहा है? 15 पद हम पढ़ेंगे, 15 पद पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। भोर को भोर को परमेश्वर के हाँ, भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट यह है, आराम का राजा हमेशा इसराइलियों पर युद्ध करने के लिए आता था। और इस भविष्यवक्ता के जो पास में जो शिष्य था, इसका टहलुआ था, जो सेवक था, वो सेवक ने 15वें पद के अनुसार क्या देख रहा है? 16वें पद के अनुसार ये देख रहा है कि उसके अंदर इतना डर, इतना भय बैठा हुआ कि शत्रु अभी हमें मार डालेंगे, हम क्या करें, इतना घबरा रहा है। प्रियो, जब एलीशा ने प्रार्थना किया 17 पद में, तो उसकी आंखें खुल गई। फिर क्या देखता है वो? अग्निमय रथों से उस पहाड़ को भरे हुए देखता है। अभी क्या देख रहा है वो? अंतःकरण की जब आंखें खुल जाती है तो हमें स्वर्गीय वस्तु दिखने लगती है। तब हमारे जीवन से वो शैतान का जो डर है वो निकल जाता है, क्योंकि अभी हमारे साथ अंतःकरण की आंखों से हम देख रहे हैं। जब अंतःकरण की आंखों से देख रहे हैं तो हम वहां पर स्तूपनिश को देखते हैं। स्तूपनिश प्रेरितों का हम 6वें अध्याय में इस कहानी को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या देखते हैं? जब लोग उस पर पथराव कर रहे थे तो वो क्या देख रहा था?
वो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में बाएं फैलाए हुए उसको स्वागत करते हुए देख रहा था। इसलिए संसार का कष्ट उसके लिए कोई मायना नहीं रखता। प्यारो, जब अंतःकरण की आंखें खुलती हैं तो हमें वो आत्मिक चीजें दिखती हैं जिसके लिए संसार की बातें कोई मायना नहीं रखती हैं। पौलुस प्रेरित इसी बात को क्रम को बढ़ाते हुए कहते हैं, जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैं कूड़ा और कचरा समझता हूं, लेकिन प्रभु की मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं उसके लिए दौड़ा चला जाता हूं। प्यारो, जब अंतःकरण की आंखें खुलती है तो हम ऐसा ही अनुभव कर सकते हैं, ऐसी बातें हम देख सकते हैं जैसे एलिशा के भक्त ने, टहलू ने देखा। वो डरा हुआ था, घबराया हुआ था, बहुत ही चिंतित था कि अब हम क्या करें, अब तो हम मर ही जाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, उसकी अंतःकरण की आंखें खुल गई, तो हम देखते हैं अद्भुत चमत्कार हो गया। प्यारो, तो आंखों को परमेश्वर खोलता है प्रियो, ये हमें ध्यान रखें। और जब आंखें, हमारे हृदय की आंखें खुलती हैं, और पौलुस प्रेरित इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में ये प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे पिता, मेरी ये प्रार्थना है कि इनके अंतःकरण की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। और एलिशा का भी यही प्रार्थना में यहाँ देख पा रहे हैं। और उसके टहलुओं की आंखें जब खुल गई, एक वाक्य और मैं आपके सामने रख के मैं अपना वाणी को विराम देने के लिए चाहता हूं। अभी समय मेरे पास है। ओके, सो दानियल की पुस्तक निकालें, 6वां अध्याय। दानियल दानियल 6वां अध्याय निकालिएगा। और उसका हम 10 पद पढ़ेंगे। दानियल चैप्टर 6 व 10। जब दानियल यहाँ पर ऐसे, हाँ पढ़िए पढ़िए। कोई भाई मैं पढ़ पढ़ रहा सकता था ना? हूँ? मैं हाँ मैं पढ़ पढ़िए रहा हूँ ना। पढ़िए पढ़िए। ओके। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। इस कहानी को समझने की कोशिश करें। दानियल ने गुलामी में, राजा दारा उसके जीवन से प्रश्न हुआ, और उसने अधिपतियों के ऊपर दानियल को प्रथम स्थान पर रखा, क्योंकि दानियल में ऐसा उस राजा ने अनुभव किया कि इसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है। इसलिए लोगों ने क्या किया? जलन किया। कई बार प्रभु के भक्तों पे शैतान का आक्रोश इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है, वास करती है। और कई बार ऐसी चुनौतियां उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जैसे हम देखते हैं, अय्यूब के जीवन को देखते हैं, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं था, वो खराई से जीवन जीता था, लेकिन शैतान को बर्दाश्त नहीं हुआ। वही क्रम को यहाँ पर हम देखते हैं। ये गवर्नरों ने, अधिपतियों ने सलाह करके एक ऐसी राजा के सामने शर्त रखी कि राजा 30 दिन तक तेरी मूर्ति को छोड़कर कोई मनुष्य या देवता की आगे दंडवत करे, उस शेर की माद में डाल दिया जाए।
जबकि उनको मालूम था कि दानियल एक ऐसा व्यक्ति है कि उसमें कोई दोष नहीं पाते, लेकिन वो अपने परमेश्वर के प्रति व्यवस्था और रीति के अनुसार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। और उसकी रीति के अनुसार वो जलन उनके अंदर आ गई और राजा से मजबूरी में पाकर उनको चाल में फंसा करके उनसे हस्ताक्षर ले लिए। और मादी और फरीसियों की व्यवस्था के अनुसार जो राजा हस्ताक्षर करे वो बदल नहीं सकती, वो व्यवस्था बदल नहीं सकती, ऐसा उन्होंने कर लिया। और ये बात जब दानियल को मालूम चला तो दानियल का यहाँ पर क्या रोल देख रहे हैं हम? क्या उसके अंदर कोई ऐसा घबराहट आया, कोई डर आया, कोई ऐसी समस्या आई? नहीं प्रियो, वो ना तो घबराया ना डरा। 3 बार प्रार्थना करता था, 4 बार नहीं की, 3 ही बार प्रार्थना की, क्योंकि उसके अंदर उसको मालूम है मेरा मन प्रभु ने खोला है, मेरा जीवन प्रभु का है, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु का महिमा हो। इसलिए प्रभु ने ये गुलामी में भी मुझ को ऐसा स्थान दिया है। ये प्रभु की योजना है और ये प्रभु यहाँ पर कुछ अद्भुत करना चाहता है, इसलिए वो दृढ़ रहा। और यहाँ पर जो हम पद जो पढ़ रहे थे 6 का 10 में, तो 6 के 10 में यहाँ ये देख रहे थे, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़की यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार प्रार्थना परमेश्वर 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। कई बार हम विश्वासियों के जीवन में जरा भी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हम बार बार सर प्रार्थना करो, सर प्रार्थना करना। प्यारो, प्रार्थना का एक रीति होना है, ये व्यवस्था हमें सबको अपनी बनाना है। और जब उस व्यवस्था के अनुसार आप चलेंगे, परमेश्वर की सामर्थ नियुक्त समय पर प्रकट होगी। परमेश्वर की सामर्थ आपकी निर्बलता में सिद्ध होती। जब निर्बल होते हैं तभी हम बलवान होते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दानियल को अभी शेर की माद में डालने के लिए आदेश मिल गया, उस हस्ताक्षर कर दिए गए उस पत्र पर। और दानियल को मालूम है कुछ समय बाद ही तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, और ऐसा डरावना मेरा जीवन होगा और ऐसी दर्दनाक मुझे मौत होगी। तो उसके सामने एक मौत को देखकर एक व्यक्ति के अंदर कितनी घबराहट आ सकती है प्रियो। जैसे एलीशा के उस भक्त के जीवन में देखते वो कितना डरा हुआ था, आरामी सेना हमको अभी तो मार ही डालेगी, इतना घबराया हुआ था। एलीशा ने प्रार्थना किया और उसकी आंखें खुल गई प्रियो। और क्या देख सकता है वो? अगन में रथ और घोड़े उसने देखे। दानियल यहाँ पर मौत सामने देख रहा है, लेकिन इसने अपनी रीति नहीं चेंज किया। जो रीति है वही रीति उसने अपनाई। दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। उसी समय भी 3 बार ही प्रार्थना किया, 4 बार नहीं किया। और इसी अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं परमेश्वर ने उससे शेरों की मांद से जीवित निकाला। और इसका कारण ये हुआ कि परमेश्वर ने उस राजा के मन को परिवर्तन किया, उस राजा के मन को खोला, और उसने पूरे राज्य को परमेश्वर के लिए घोषणा कर दी कि पूरा राज्य जहां तक मेरी सीमा, दानियल के परमेश्वर की महिमा की जाए। प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम अनुमान नहीं लगा सकते कि हमारे चुनाव के पीछे परमेश्वर का क्या उद्देश्य है। उसमें विश्वास योग्यता से हमें जीवन जीना है। चाहे कष्ट आए, चाहे मुसीबत आए, चाहे मौत सामने खड़ी हो जाए, लेकिन हमें हमारे जीवन से बदलना नहीं। और ये तब नहीं तक नहीं होगा जब तक हम चित्त लगाकर परमेश्वर का वचन नहीं सुनेंगे। परमेश्वर का वचन है वो हमारी आंखें खोलता है, हमारा मन खोलता है, हमारा कान खोलता है, हमारा मुंह खोलता है। और इसका कारण यही है
विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रियो, यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन है जो आपकी निर्बलता में सिद्ध होगा। ये परमेश्वर का वचन है जो आपको साहस देगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा और प्रार्थना को सुनकर आपको उत्तर देगा। जैसे अन्ना के जीवन को परमेश्वर ने मंचा भर दिया, दानियल के सामने मौत खड़ी थी, मौत को भी टाल दिया, वैसे ही परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति में, हर स्थिति में आपके साथ है। पर आपका मन जब तक चित लगाकर आप प्रभु का वचन नहीं सुनेंगे, जैसे मरियम ने चुन लिया प्रभु के पांव पर बैठकर उसका वचन सीखना। प्रभु बोलता है इसने वो भाग चुन लिया, उत्तम भाग को चुन लिया जो इससे छीना नहीं जाएगा। प्यारो, प्रभु हमारी सबकी सहायता करे और हम सबको आज का वचन प्रेरणा दे कि सच में ये मसीह विश्वास आसान जीवन नहीं है। मसीह विश्वास चुनौतियों से भरा हुआ है। विश्वास के आधार पर हमें जीवन जीने की आवश्यकता है। इसमें किसी को भी दोष देने के लिए नहीं, क्योंकि हमारा बुलाने वाला प्रभु है। प्रभु ने हमें आदेश दिया है कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज निकट है। इस मन की प्रेरणा प्रभु ने दी है, किसी मनुष्य का काम। प्यारो, उस बात को समझते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी आराधना में लवलीन रहें और अपने परिवार को, अपने आस पड़ोसी के लोगों को ये सुसमाचार सुनाने से वो सुहावने पांव है जो प्रभु का वचन सुनाते हैं। इसकी गंभीरता को बनाए रखें, इसका आदर करते रहें। प्रभु आपको उचित समय पर बढ़ाएगा, उचित समय पर आपको इस्तेमाल करेगा, ये मेरी कामना है। और हमारे छोटे से मालनपुर असेंबली को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखना। प्रभु हमें अपनी सेवाओं विश्वास योग्यता से जीवन जीने में सहायता करें। और मेरे पत्नी का शुगर बीपी के कारण वो काफी कमजोर होते जा रहे हैं, उनको प्रार्थना में स्मरण करना। और मुझे भी थोड़ा शुगर बढ़ा, लेकिन अभी प्रभु की दया से कंट्रोल है। और मेरे लिए भी आप सब प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह।